तो आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज का जो सर्वांग समता के जो नियम होते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज का सर्वांग समता क्या होता है? जब दो त्रिभुज, जैसे हम लोग यहाँ पर लिए हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, जब दो त्रिभुज में उनके संगत यानी भुजाएं या संगत कोण यानी एक ही जैसे भुजा यानी साइड और एक ही जैसे कोण आपस में बराबर बराबर हो। जैसे इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर में उसी तरह का भुजा हम लोग का है पी क्यू, अगर बराबर हो ये दोनों बराबर हो हम लोग का। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग का इस त्रिभुज का बी सी और इस त्रिभुज का क्यू आर एक ही जैसा संगत भुजा है, ये बराबर हो और इसी तरह फिर ये भुजा भी आपस में बराबर हो, तो कहेंगे ये त्रिभुज दोनों जो है वो सर्वांग सम है। और सर्वांग सम हम लोग कैसे लिखते हैं? सिंबल से, इस तरह सिंबल से लिखेंगे। और इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, सर्वांग सम का मतलब ही होता है, ठीक है, सर्वांग सम को अगर हम लोग अलग अलग करके लिखे तो सर्व अंग सब। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग मतलब होता है भाग, और सब मतलब होता है बराबर। यानी अगर दो त्रिभुज के सभी अंग, चाहे वो भुजा हो चाहे वो कोण हो, अगर सब बराबर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। ठीक है, अब सर्वांग सम को प्रूव करने का जो तरीका होता है, पता लग जो त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए जो नियम होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्वांग समता के नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम में चार हमारा प्रमेय होता है, थ्योरम, और एक अभिगृहित होता है। प्रमेय या थ्योरम क्या होता है? ऐसी चीज जिस जो सत्य है, जो सही है, और उसको हम लोग मैथमेटिकली उसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रमेय या थ्योरम कहते हैं। और अभिगृहित ऐसी बात को, ऐसी चीज को जो सत्य है, सही है, और जिसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते, सीधे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको गलत भी है ना साबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एक्सियम कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। तो ऐसे 5 नियम है, जिसमें से 4 हमारा प्रमेय हो गया थ्योरम और एक अभिगृहित क्या हो गया हम लोग का एक्सियम, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ ए का मतलब हम लोग का होगा एंगल यानी कोण होगा हम लोग का। जैसे इस त्रिभुज में ये एंगल ए हम लोग का है, यहाँ एंगल पी हम लोग का है। और एस का मतलब हम लोग का होगा साइड। साइड मतलब कि हम लोग का भुजा। जैसे इस त्रिभुज का साइड यानी भुजा हम लोग का ये है। ठीक है, ए बी, इसका हम लोग का भुजा पी क्यू। ठीक है, तो इसको प्रूव करने का जो 5 नियम हम लोग का होगा, उसमें से हम लोग जो थ्योरम जो है हम लोग का है, उसको याद करने का जो तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, उस तरीका से आप याद रखेंगे तो उसको याद करने में आसानी होगा। इसके लिए क्या है कि आशा चली सास के घर, सास के घर शुरू हुआ सत सिकवा और शिकायत, है ना, बापू ने समझाया रहना है सास के घर। ठीक है, ये हमारा 4 क्या है हम लोग का थ्योरम प्रमेय है। आशा चली सास के घर शुरू हुई सत सिकवा और शिकायत, बापू ने समझाया रहना है सास के घर। ठीक है, इस ट्रिक से हम लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हम लोग का होता है, इस तरह आशा जो है अपनी आस अच्छे दिन आने की, है ना, उसको छोड़ देती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो सर्वांग समता का जो नियम है, इसको इस ट्रिक से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है।